सर पे हो आसमां सुकून का, पांव के नीचे ऐसी जमी हो जो प्यार दे सके, और हवाएं कुछ ऐसी चलें जो दुख चुराकर मुस्कुराकर उड़ चलें। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आपका स्वागत है और हम मौजूद हैं क्रांति की धरती मेरठ में। जोरदार तालियों के साथ आप लोग अपना ही स्वागत कर लीजिए। मैं मौजूद हूं क्रांति की धरती मेरठ में और यहां की प्रबुद्ध जनता, यहां की बुद्धिजीवी जनता हमारे साथ मौजूद है। और आज कहता है वोटर कार्यक्रम के माध्यम से हम जनता से सीधे रूबरू होंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्हें कैसा सांसद चाहिए, उन्हें कैसा प्रधानमंत्री चाहिए। और 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 11 अप्रैल की कितनी तैयारी कर ली है मैडम आपने? तैयारी हो चुकी है जी। तो कैसा सांसद चाहिए? वोटर क्या कहता है? क्रांति की धरती का वोटर क्या कहता है? जो हम सबका असली में रिप्रेजेंटेटिव हो हमारी। और प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए जो एयर स्ट्राइक के लिए हाँ कर दे और आर्मी और डिफेंस सर्विसेज को सबको खुली छूट दे। मजबूती से जो है जो भी करना है वो उनको खुली छूट दे, ये नहीं किसी दबाव में करे। कैसे मुद्दे जो हैं वो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, क्या ये मुद्दे अहमियत रखते हैं या फिर देश की मजबूती सबसे बड़ा मुद्दा है? वो चीज़ें होंगी तो देश अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। अगर हमारे सारे मुद्दे उसके अंदर सारे वो सॉल्व कर पा रहे हैं तो देश अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। और आपको पता ही है जैसे सड़कों का इतना अच्छा नेटवर्क हो गया पिछले 2 सालों में, तो वो इतने सालों से हुआ नहीं है। तो अगर इस तरह से सारी चीज़ें होती रहें तो हमारा देश अपने आप ही मजबूत हो जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ चलेगा। प्रोग्रेस की तरफ हम चलेंगे। आप क्या कहोगे, सांसद कैसा चाहिए? 14 में अच्छे दिन आने के लिए सरकार चुनी गई थी, अच्छे दिन अभी भी नहीं आए हैं। तो एक चीज ये है कि कुछ चीजें ठीक हो गई, पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो गया है। सरकार कभी कभी दिखती है लेकिन जितनी अच्छी मेजॉरिटी दी गई थी पार्लियामेंट में कानूनों में नहीं दिखा। एक जीएसटी को छोड़ के इस सरकार ने अपनी इतनी अच्छी मेजॉरिटी का यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो हम सरकार से चाहेंगे, सरकार फेल नहीं कह रहे हैं, सरकार पास है, लेकिन जितने अच्छे अंक आने चाहिए थे, जनता ने जितनी अच्छी पढ़ाई कराई थी, जो उम्मीद के साथ वोट दिया था, वो पूरा नहीं हुआ है। तो उम्मीद है चाहे राजेंद्र अग्रवाल हो या वहां फिर मोदी हो, सरकार तुलना करके ही करेंगे, भावना में तो नहीं जाएंगे कि किसी के कहने पे कि चौकीदार चोर है हम मान लें। लेकिन चौकीदार को इंक्रीमेंट नहीं देने जा रहे हैं अगर चौकीदार ठीक से काम नहीं करेगा। तो चौकीदार को इंक्रीमेंट नहीं देने जा रहे हैं अगर चौकीदार ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप लोग ये बताइए कि अच्छे दिन आ गए क्या? अच्छे दिन क्या होते हैं यह भी हम आप लोगों से समझेंगे कि अच्छे दिन किसे कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर के गहमा गहमी का माहौल है और तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज अपनी अपनी पार्टियों की कमान संभाले हुए हैं, प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई हैं। जनता को नीर छीर विवेकी, अर्थात जिस तरह से अपने विवेक का इस्तेमाल करके उचित और उस क्षेत्र का ध्यान रखने वाले, उस क्षेत्र का विकास करने वाले अपने नेता को चुनना होगा। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह नेता ऐसा हो जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व को सपोर्ट कर सके, मजबूत कर सके। हम किसी भी तरह की ऐसी नेतृत्व को नहीं चुनना चाहेंगे जो डिफंक्ट हो या त्रिशंकु बना दे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे जिससे संभल ना पाए और वह बैसाखियों के सारे लड़खड़ाने लगे। आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, देश की मजबूती सबसे बड़ा मुद्दा है और देश की मजबूती के मुद्दे के आगे बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था ये नंबर 2 पे आ जाते हैं? जी नहीं, देखिए सर, 2 चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। अगर यदि हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमको एक सिक्योर एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता है। अगर यदि हम सुरक्षित वातावरण अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में या बिल्कुल छोटे स्तर पर अगर यदि हम नहीं बना पा रहे हैं तो जो विकास की गति है वो निश्चित तौर पर बाधित होगी। राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, तो राष्ट्रवाद ही एक ऐसा मंत्र है जो सबको एक झंडे के नीचे ले आता है। तो राष्ट्रवाद तो हर भारतीय में है और बहुत दिनों से है, ऐसी कोई राष्ट्रवाद में किसी की कमी नहीं आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनता सुबह से शाम तक 2 वक्त की रोटी में परेशान है, उससे हम राष्ट्रवाद की कौन सी बात करें? जिसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जमा करने की फीस नहीं है, उससे हम कौन से राष्ट्रवाद की बात करें? तमाम तरह की समस्याएं हैं। आज जो नेता इस पार्टी में था कल दूसरी पार्टी में चला गया, हम उसके चरित्र के बारे में कौन सी धारणा बनाएं? रात भर में उनकी विचारधारा बदल जाती है। ये बड़ी भारी कमियां हैं। अगर यदि हमारा नेता रात भर में पार्टी बदल लेगा तो कल क्या करेगा भगवान ही मालिक है।
हमको ऐसा नेता चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, मूल्यों के प्रति जागरूक हो, राष्ट्र के प्रति सचेत हो, जनता के प्रति प्रेम रखता हो और जनता के कल्याण की सोचता है। अगर यदि जनता के जो कल्याण की सोचता है नेता ऐसा होना चाहिए और ऐसे नेता से सभी उम्मीद करते हैं कि उनका कुछ भला भला होगा। आप क्या कहोगे, जिस तरह से सियासत चल रही है और सियासत के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं राजनेता, गाली गलौज तक उतर आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, ये गाली गलौज की जो सियासत हो रही है, प्रधानमंत्री भी इसमें बख्शे नहीं जाते हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही खतरनाक है। और एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, वो भी गंदी भाषाओं का यूज़ करना, ये नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और इसमें शालीनता रहनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और पार्टी से ऊपर व्यक्ति कभी नहीं होता। तो इसलिए पार्टी जो व्यक्ति उठाना चाहते हैं व्यक्ति को, तो जो विरोधी होते हैं वही उठा देते हैं। इस तरह की चीज़ है कि चौकीदार कह के, चौकीदार चोर है। और मैंने अभी सुना ट्विटर पर जो है, अभी शायद मेरे ख्याल से शायद अमित शाह जी हैं और ये सब, इन्होंने ट्विटर पर पीछे चौकीदार ही लगा दिया है। आई थिंक जो मैंने सुना है अभी। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे ने कहा कि आपने लगाकर उसको फिर एक मुद्दा बना के आगे चले। ये ठीक नहीं है भारतीय राजनीति में। गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। और हमारे गांव का विकास जरूरी है, हमारे जिले का विकास जरूरी है और एक तरफ देश की मजबूती है। तो हम अपने गांव के विकास के लिए, अपने घर के विकास के लिए ज्यादा सोचें या फिर देश की जो मजबूती है, क्योंकि ये इलेक्शन देश का है। सबसे पहले राष्ट्र है, क्योंकि अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी बुनियादी बातें हैं, चाहे वह गांव की हो, चाहे वह शहर की हो, चाहे वह जिले की हो, चाहे वह प्रदेश की हो, ठीक है, बेसिक जो बुनियादी मूल्य हैं उनको भी, और बेसिक जो नीड्स हैं उनको भी फुलफिल करना जरूरी है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना प्रतिनिधि किस तरीके का चुनते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके की होती है। बड़ा सीधा सा सिद्धांत कहा गया है कि स्वांत सिखाए बहुजन हिताय, ठीक है। आज बहुजन हिताय की बात नहीं होती है, आज जो है स्वांत सुखाय, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने बारे में सोचता है। फॉर एग्जाम्पल मेरठ को ही आप उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके की यहाँ पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अगर हम निदान देखें तो वह निदान नहीं हो पाया 5 साल के कार्यकाल में। रही मोदी गवर्नमेंट की बात, तो मोदी ने नो डाउट एक अच्छा जो है लीडरशिप क्रिएट किया, ठीक है। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू इंस्पायर द कॉन्फिडेंस एंड ए लीडर इज अ मैन हु हैज एबिलिटी टू गेट द अदर पीपल्स टू डू व्हाट दे डू नॉट वांट टू डू, ठीक है। और मोदी ने इसको जो है साकार किया, ठीक है। लेकिन मोदी के साथ जो और भी लोग हैं, क्या उन्होंने इस तरीके के कार्य को किया? नहीं किया। उसके पीछे आज की गंदी राजनीति है, बुरी राजनीति है। आज के सांसदों पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि सेहरे पे लगे दाग से क्यों चौंकते हैं आप, काजल भी यहां आ गए राजनीति में। पहले कभी था दर्द को एहसास दर्द का, अब दर्द दल बदल गए। अतः मेरा ये मानना है, जोरदार तालियां हो जाए। ये जो 4 लाइनें सुनाई हैं, ये आज की सियासत की बिल्कुल बुनियाद आप कह सकते हैं, यही हो रहा है। आप क्या कहेंगे, ये काजल की कोठरी है राजनीति, और इस काजल की कोठरी से कोई बच नहीं सकता, चाहे जितना अपने आप को बेदाग कहता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दाग तो है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो काजल की कोठरी में जाने पर अगर दाग लग सकता है, तो एक चंदन का पेड़ सांपों के लटने से विषैला क्यों नहीं होता? विरोधाभास है। मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को जब उजागर करता है तो वो कभी दानवी प्रवृत्ति में आ जाता है, कभी देवता प्रवृत्ति उसमें दिखाई पड़ती है। रही बात आज जिस संदर्भ में आप ये बातचीत कर रहे हैं प्रतिनिधि को लेकर के, या इलेक्शन में हम किसको प्रिफर करेंगे, राष्ट्र प्रथम। अब राष्ट्र प्रथम के साथ बात आती है कि गांव, गली, मोहल्ले, इनके बारे में क्या? तो अब मैं कहूंगा पहले मोहल्ला प्रथम, क्योंकि मोहल्ला भी एक राष्ट्र का है। सभी प्रतिनिधि अगर मिल करके अपने जिले को प्रथम बना दें तो राष्ट्र स्वयं प्रथम हो गया। मेरा मानना यह है कि छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक, यानी ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक, अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र का विकास प्रथम की दृष्टि से करें। अगर वो ऐसा करने में सफल होते हैं तो हमारा देश अपने आप प्रथम हो जाएगा। पहले हम अपने आप को ठीक करें। जो हम बात करते हैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, हम खुद करप्ट होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि भाई देश
भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये भी तो अनिवार्य है कि व्हाट वी आर डूइंग, हम कितना समाज के लिए कर रहे हैं, हम कितना देश के लिए कर रहे हैं। तो सांसद से हम उम्मीद रखते हैं तो हमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कि जहाँ बात आपने की है काले रंग की कि काजल की कोठरी में केतो सियान हो जाए, एक लीक काजल की बाहू को लागी है। वहाँ सूरदास ने दूसरी बात भी कही है कि सूरदास काली कमली पर चढ़त न दूजो रंग, उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, उसकी स्पेशलिटी अपनी है। तो हमारे जो है मोदी जी जो हैं काली कमली हैं, उन पे दूसरा रंग नहीं चढ़ना है। आज तक कोई दाग नहीं है, चाहे चोर का हो चाहे साहूकार का हो, जनता सब जानती है, वही देगी निर्णय कि क्या है। जहां तक योजनाओं का सवाल है, आयुष्मान योजना इतनी बड़ी योजना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, लोगों को पता नहीं। आज गरीब आदमी घर बैठे हुए अपॉइंटमेंट लेता है एम्स से, आयुर्विज्ञान में जाके दिल्ली में जो एम्स में इलाज करा सकता है। स्टंट कीमत क्या रह गई है, घुटनों में प्रत्यारोपण की कीमत क्या रह गई। जहां लूट होती थी वो किसने बचाई है? मैं नहीं जवाब दे रहा हूं, किसने बचाई है? मोदी ने बचाई है। और मोदी को क्या चाहिए? एकमात्र राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्रभक्ति की बात हो रही है, देश के प्रति समर्पण की बात हो रही है। आज सारे मुद्दे एक तरफ हैं और राष्ट्रवाद एक तरफ है और ईमानदारी एक तरफ है, समर्पण एक तरफ है। हमें चुनना होगा कि हम स्थानीय मुद्दे देखें, एक स्टेबल गवर्नमेंट देखें जो राष्ट्रवाद को समर्थन दे सके, उसको स्थायित्व दे सके। इसलिए जो है हमें बहुत सोच समझ के सारे इश्यूज को भूल कर एक बार फिर जो है स्थायी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता का जयकारा यहाँ पर लग रहा है और युवा भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सब एक मुट्ठी बन गए हैं और इनको उम्मीद है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकेंगे और बीजेपी को चुनौती दे सकेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या गठबंधन चुनौती दे पाएगा? निश्चित रूप से दे पाएगा। गठबंधन दोनों ही पार्टी का है। यहाँ महागठबंधन की शक्ल है, 29 दलों का उनका भी गठबंधन। अगर आप यूपी में देखें, समाज भर पार्टी, राजभर पार्टी और अनुप्रिया पटेल दोनों गठबंधन में शामिल हैं। बिहार में आप देखें समता पार्टी, अन्य एक लोक जनशक्ति पार्टी, वो गठबंधन में शामिल है। खैर ये तो बाद की बात है। मेरा मानना यह है कि सवाल ये था कि आपका सांसद कैसा हो। मैं उसका छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ कि जब हम एक लड़की को देखने जाते हैं या लड़के को देखने जाते हैं, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके खानदान के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में हम सब चीज़ पता करते हैं। जिस सरकार को, जिस रिप्रेजेंटेटिव को, जिस प्रतिनिधि को हम अपना चुनते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं पता करते। केवल ये देखते हैं किस दल का है, हमारी जाति का है या नहीं है। हम आँख मूंद कर, उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग शामिल हैं, वो वोट दे आते हैं। उसके बाद उससे क्या उम्मीद करें कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होगा? जैसा हमने चुना वो वैसा ही होगा। जैसा हमने चुना है प्रतिनिधि वैसा ही तो होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम सामने वाला चुनते भी हैं। और अब की बार तो नोटा कभी क्या, नोटा के विकल्प पर भी आप लोग सोचते हैं कि हमें नन ऑफ द अबव, हम किसी को पसंद नहीं करते? नोटा के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा जनता अवेयर नहीं है और नोटा मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं है लोकतंत्र में। और ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी अपनी भावनाओं, जो अपने विचार हैं या उनके हित हैं। आज हित प्रधान देश हो गया भारत, जिसमें जो है हित प्रधान है। और जहाँ तक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की बात हो रही है, तो ये तो एक किस्म से जो भारत की जनता है या भारत के निवासी हैं, उनकी आस्था में प्रश्न चिन्ह है। भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रवादी है और उसकी जो राष्ट्रभक्ति पर या देशभक्ति पर कभी भी ना तो संदेह किया जाना चाहिए, ना किया गया है। और ये तो एक प्रकार से एक ऐसी वो विचारधारा बनाई है इन्होंने जो एक मिथक है। और ये एक, क्योंकि भारत की जनता की राष्ट्रभक्ति पर कभी भी संदेश ना किया गया है, ना किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है इन लोकसभा चुनावों में? देश की मजबूती सबसे बड़ा मुद्दा है या फिर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी, गर्ल सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए? वीमेन सिक्योरिटी ऑफ कोर्स नया मुद्दा होना चाहिए। जैसे कि अब आर्मी में या डिफेंस में वीमेन की एंट्री हो गई है। इसी तरह मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और इसी को हम दोबारा लाना चाहेंगे। वुमेन सिक्योरिटी, इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लिहाजा इसी गवर्नमेंट को दोबारा लाना चाहेंगे, ऐसा कहना है यहाँ के युवाओं का।
और विमेन सिक्योरिटी डेफिनेटली एक मसला है। महिला सुरक्षा कितना बड़ा मसला होना चाहिए। जब हम सांसद चुनने के लिए जाते हैं या नेता चुनने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल तो रहता ही है कि भाई हमारी सिक्योरिटी का क्या, हमारी सुरक्षा कैसे होगी। और जिस तरह से लगातार घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं मन में भी एक आघात पहुंचाती हैं। सर देखिए, जहाँ तक बात की जाए महिला सुरक्षा की और हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावर्ड हैं और अभी से नहीं है, बहुत पहले से एम्पावर्ड हैं। जब आर्मी में वुमेन की, जैसे अभी बोला एक लड़की ने कि आर्मी में वुमेन्स की एंट्री होने लगी है, वो बहुत समय से पहले से हो रही है। हम कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से एक बड़ी सरकार पे धब्बा नहीं डाल सकते। सरकार अपना काम कर रही है अच्छे से, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ सिक्योरिटी रीजंस और ऐसे हैं जहाँ पे और फोकस करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो अभी प्रेजेंट सरकार है और जैसे वो काम कर रही हैं, जो उनके काम करने के तौर तरीके हैं, वो एक ऐसा देश बना रहे हैं जो आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों में एज अ वर्ल्ड सुपर पावर इमर्ज हो सकता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट राइजिंग इकोनॉमी। मेरठ का वोटर कैसा सांसद चाहता है, आप लोग कैसा सांसद चाहते हो? हम एक ऐसा सांसद चाहते हैं जो लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो, लोगों से कनेक्ट हो, सिर्फ उस वक्त नहीं जिस वक्त इलेक्शंस के लिए वोट चाहिए, बल्कि उस वक्त भी जिस वक्त उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गठबंधन को लेकर के आप क्या व्यू रखते हैं? जो गठबंधन की सियासत चल रही है, ये सपा बसपा रालोद एक मुट्ठी जो हो गया। गठबंधन, मेरा ये मानना है कि गठबंधन बना ही इसलिए है क्योंकि वो इतने घटिया हैं और इतने कमजोर वर्ग के लोग हैं कि उनकी एक आदमी की ताकत इतनी नहीं है कि एक प्रेजेंट सरकार के सामने खड़ा हो सके। तो वो अपने साथियों को इकट्ठा करके खड़ा हो रहा है, और वो खड़ा होना एक ऐसा है कि उनका जो अस्तित्व है वो एक आदमी के सामने, उन किसी का भी जितना भी गठजोड़ के बाद भी उनका अस्तित्व उसके सामने उतने बराबर का नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि उनके गठजोड़ में ही खाइयाँ हैं, इतनी सारी खाइयाँ हैं कि वो अपने आप ही टूट के बिखर जाएंगे जब आपको पता लगेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे लगता है जहाँ तक ये गठजोड़ का सवाल है, ये बिल्कुल फेल्ड है, बिकॉज जब पहले ही वो अपने हतोत्साहित हो चुके हैं और फिर गठजोड़ कर रहे हैं, तो ये कोई मुकाबला नहीं है। युवा क्या सोचता है, यूथ कैसा सांसद चाहता है? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, कैसा नेता होना चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? फिलहाल के सिचुएशन में देखें तो इस समय राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी इतना बड़ा हमला हमारी फोर्सेस पे हुआ है। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहली बार हम देख सकते हैं इंडिया को कि इंडिया ऑफेंसिव पे है, डिफेंसिव पे नहीं, ऑफेंसिव पे है। एक युवा होने के नाते शिक्षा कितना अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर अच्छे शिक्षण संस्थान रहेंगे तो हम और ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। शिक्षा व्यवस्था और दुरुस्त होनी चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन को भी दुरुस्त होना चाहिए। और हमारी ये दुर्भाग्य है कि हमारी संसद में शिक्षा को लेकर कभी बहस नहीं होती। और रही बात प्राइमरी एजुकेशन की, तो हमें वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन हम चाहते हैं कि हमारा प्राइमरी वाला बच्चा जाइए IAS बने, लेकिन हमें उसी प्रकार की उसे शिक्षा भी देनी होगी। हम देखते हैं जो हमारे प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल्स हैं, अगर हम देखें उनमें एजुकेशन का जो स्तर है वो उसमें धरती आसमान का फ़र्क है। तो हमें ज़रूरत है कि हम बेस से काम करें और प्राइमरी एजुकेशन को भी डेवलप करें। मेरठ का वोटर कहता है कि हमारी जो आने वाली सरकार है वो एक सुदृढ़ सरकार होनी चाहिए, यानी कि ताकतवर सरकार होनी चाहिए और कंप्लीट मेजॉरिटी में आनी चाहिए, और जो आने वाले समय में अपना विकास करे, देश का विकास करे। और जिस तरह से अभी गवर्नमेंट चल रही है इस तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए, ना कि मिलीजुली सरकार हो और जो किसी समय पे टूट जाए या दल बदली करे। और जैसे इस सरकार ने काफ़ी अपनी विदेश नीति को काफ़ी सुदृढ़ बनाया है और काफ़ी देशों में हमारा नाम हुआ है कि इंडिया भी कोई चीज़ है, और जिस तरह से हम अपने दुश्मनों को अपना जवाब दे रहे हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार भी इतनी ताकतवर होनी चाहिए, सो दैट कि हमें अपने ऊपर अफसोस ना हो कि हमने किसी को चुन के संसद सरकार चुनी जानी चाहिए कि हमें अपने ऊपर अफसोस ना हो कि हमने किनको चुन के जो है संसद तक भेज दिया। जी सर, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि जो व्यक्ति हमें नेशनल इंटरनेशनल तौर ओर से जो स्ट्रॉन्ग बनाए वही सरकार हमें चाहिए, और वो हमें अभी मोदी में दिखने को मिल रहा है। तो वही चीज़ मोदी में देखने को मिल रही है। आप क्या राय रखते हो सांसद के बारे में? जी सर, मैं सांसद के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में विशेषतर बात करूँ तो बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा विकास के मामले में काफ़ी अच्छा कहा है, और इसके सिक्योरिटी लेवल पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे कि रॉबर्ट मैकनमारा साहब ने कहा, वेयर इज़ नो डेवलपमेंट देयर इज़ नो सिक्योरिटी। तो बिना विकास के सुरक्षा नहीं हो सकता। जब तक हमारे देश में विकास नहीं होगा, सुरक्षा नहीं होगी। नंबर एक बात ये हो गई।
और सर दूसरी बात मैंने शिक्षा पे देखा, शिक्षा पे कई सारे लोगों ने अपना वक्तव्य दिया है, तो शिक्षा पे सर मैंने देखा कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज हैं जहाँ पे कॉपियाँ जो होती हैं वो दूसरे से लिखवाई जाती हैं सर। ये हमारे शिक्षा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सर। इसको मैं सुदृढ़ करने के लिए कहूँगा सर। जो 3 बिंदु हैं, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर और हम किस नेता तक और किस सांसद तक हमारी पहुंच कितनी है, ये नहीं कि आज हमने नेता को चुन के भेज दिया पार्लियामेंट और उसके बाद हम नेता को ढूंढते रहे कि कौन नेता है। और यही हालत हमारे जो मेरठ के सांसद साहब हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके साथ भी यही है। बहुत से लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनकी कार्यशैली क्या है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी संसदीय क्षेत्र में। तो मेरे हिसाब से तो फेलियर है। जातिगत समीकरण कितना मैटर रखते हैं? यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाट, मुस्लिम, दलित एक बड़ा फैक्टर है और राष्ट्रीय लोकदल को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 सीटें दी गई हैं गठबंधन की तरफ से। ऐसे में जाति का जो आंकड़ा है, जो जाति का गणित है, ये कितना अहम रोल प्ले करेगा इन चुनावों में? देखो, जाति और धर्म के आधार पर तो मैं समझता हूँ कि ये सरकारी चलती हुई आ रही है। दूसरा एक ये जो बेरोजगारी है, इस देश का जो युवा है वो इतना बड़ा यूथ है, वो बेरोजगारी की तरफ जाता हुआ जा रहा। रही बात सर्जिकल स्ट्राइक, ये हुआ वो हुआ, इससे पहले 71 और 65 का भी युद्ध हो चुका है, 74 में परमाणु बम का परीक्षण भी हो चुका है। तो लोगों को उस चीजों को भी याद रखना चाहिए। कहता है वोटर में आज बस इतना ही। आप 11 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान हो तो अपने पोलिंग स्टेशन पर जरूर जाइए, वहां पर मतदान जरूर कीजिए, क्योंकि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और आपका एक वोट बहुत कुछ कर सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।